ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः नमः ललिता त्रिपुरसुंदर्ये। माँ ललिता त्रिपुरसुंदर्ये नमः। सर्वे सर्वा नमः। आंकड़ों का खेल। मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो आंकड़े बनाए गए हैं कि इतने को ही डायबिटीज़ कहा जाए, इतने को ही थायराइड कहा जाए, इतने को ही हाई क्रिएटिनिन कहा जाए। मुझे एक चीज़ आप बताइए, जैसे जब आप चिंता में और डर में और भय में होते हो तो शरीर अपने आप प्रेशर को बढ़ा देता है। वैसे ही बड़ी उम्र में, ठंड के मौसम में, ज़्यादा तनाव में, डिप्रेशन में होने के कारण भी शुगर ज़्यादा आता है। तो ये आंकड़े भगवान ने नहीं बनाए कि इतने को शुगर बोलो या इतने को थायराइड बोलो, इतने को किडनी फेल बोलो। ये आंकड़े उन लोगों ने तय किए हैं जिनको लोगों की ज़िंदगी के बारे में कोई पड़ी नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जैसे डॉक्टरों को कितना अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। बिमल छाजर, प्रमोद त्रिपाठी, डॉक्टर BM हेगड़े, ये सब बड़े बड़े जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं, ऐसे लोग क्यों झूठ बोलेंगे जो उन्होंने खुद पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, अस्पतालें बनाई है। फिर भी वो लोग आयुर्वेदिक इंग्लिश दवाइयों के विरोध में क्यों है? ये चीज़ मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो खाली इतना बोल रहा हूँ कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया बने। लेकिन आप ध्यान लगा के देखना, जो मेरे गुरुजी से मैंने सीखा है, आदमी पूरे दिन यही सोचता है जो उसको नहीं चाहिए। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक, उन्होंने सूत्र दिया था E=mc²। इमोशनल क्रिएट वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन कन्वर्ट इनटू फिजिकल रियलिटी। मतलब आपका भाव उसके साथ उठी तरंगे और उससे जो आभा मंडल पैदा होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो आपके संपर्क में पॉजिटिव लोग आएंगे। लेकिन आपका भाव नेगेटिव होगा तो बुरे लोग आपके संगत में आएंगे और आप बुराई के मार्ग पे चलने लगोगे। हकीकत में जो विज्ञान विदेशों में डेवलप हो रहा है वो हमारा भारत खुद नहीं जानता है। और जब भी मैं साधना के लिए किसी को बुलाता हूँ तो साधना करने के बाद तुरंत खड़ा होकर अपनी बीमारी बताने लगते हैं। तो आपने यही मतलब हुआ कि साधना आप करने तो आते हो, लेकिन उस ऊपर वाले को आप उनके ऊपर आपको पूरा विश्वास है ही नहीं।
मैं अपने पैसों से वीडियो डलवाता हूँ और लोगों के पास 5 मिनट भी नहीं है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए। तो किस दुनिया में जी रहे हो आप? अब तो जागो। भारत के बारे में पब्लिक नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? आम आदमी ही भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा। और जब अच्छा समय आएगा, जब आपकी जेब में लाखों रुपया होंगे, तब आप बीमार पड़े होंगे। भारत में कोई गरीब रह ही नहीं सकता है अगर हर घर में साधना हो। तो अगर आपको पुण्य का काम करना है तो घर घर साधना चालू कराओ। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक पे ऊपर। डायबिटीज़ का आंकड़ा शुरुआत में 250 था, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने तय किया था। फिर दवाइयाँ कम बिक रही थी तो उन्होंने वो आंकड़ा कर दिया 200। थायराइड में भी ऐसा है, पहले 7 आंकड़ा था, वो भी घटता जा रहा है। बीपी का आंकड़ा भी घटता जा रहा है। बीपी का ओरिजिनल आंकड़ा है 160/110। लोगों के पास इतना समय भी नहीं है। और जब मैं बोलता हूँ कि आप अगर कच्चा खाओगे और आयुर्वेदिक में ज़्यादा दवाइयाँ ले लोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो बोलते हैं इतनी सारी दवाई, इतनी महंगी दवाई। अरे तुम एक बार अस्पताल में जाओ तो सही। एक दिन में जो खर्चा होता है ना, उतने में आपकी पूरे महीने की दवाई आ जाती है। और अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो पैसों का क्या चाटोगे आप लोग? उसकी सब्जी बना के खाओगे। इसलिए इस आंकड़े के ऊपर खास ध्यान दीजिए। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ आपका शरीर खुद बताएगा। जैसे वायरस में बुखार आपका दोस्त है, हर बीमारी में बुखार आपका दोस्त है। अब मैं एक चीज़ लेता हूँ कि काउंट बढ़ जाते हैं तो लोग उनको बीमारी समझने लगते हैं। हकीकत में काउंट बढ़ना बीमारी नहीं है। WBC तो हमारी इम्यूनिटी के सेल है, उसका बढ़ना बीमारी कैसे हो सकता है? WBC बढ़ने का मतलब है कि हमारा शरीर रोगों के साथ लड़ रहा है, इसलिए पेशेंट को बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, या फिर प्लेटलेट के कण जब कम हो जाते हैं तो शरीर दुखता है, हाथों पैरों में खिंचाव महसूस होता है। अगर ऐसे समय में आप बुखार कोई भी ले लो, कोरोना, ओमिक्रॉन, कोई भी लो, जैसे ही बुखार आए आपको नेचुरल तरीके से विटामिन सी मिले, उसके लिए मौसम्बी, संतरा या पाइनएप्पल का जूस पीने में 3 मिनट लगाओ। नारियल पानी महंगा हो तो भी खरीद के पियो। अगर फिर भी महंगा लगे तो 1 गिलास नींबू की शिकंजी बनाओ, उसमें आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक और नींबू डाल के 6 मिनट लगे ऐसे उसको पियो। नारियल पानी भी 6 मिनट लगे उतना धीरे धीरे पियो। वैसे ही उल्टी होना या दस्त होना वो भी कोई बीमारी नहीं है। जब आपको फूड पॉइजनिंग होगा तो शरीर उल्टी के थ्रू उसको बाहर फेंकेगा या संडास के जरिए बाहर फेंकेगा। जब आपको लगे दस्त, उल्टी हो रहे हैं, सीधा नींबू शरबत पिलाना चालू कर दो। काला सेंधा नमक होना चाहिए। समुद्री नमक, चीनी, कॉफ़ी, चाय, दूध, भैंस का, ओरिजिनल देसी गाय का नहीं, भैंस का,
पैकेट बंद खुराक, गेहूं, चावल। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में चालू हुआ और आज भारत डायबिटीज की राजधानी बन के बैठ गया है। डायबिटीज जब पकड़ में आता है और जैसे ही आपने गोली खाई वो सिलसिला चालू हो जाएगा। अगर यकीन ना आता हो तो एक पेशेंट मुझे ऐसा बता दो जो अंग्रेजी दवाई खाकर डायबिटीज संपूर्ण खत्म हो गया हो। संभव ही नहीं है। तो फिर क्यों आप जो शरीर हमको भगवान तक पहुंचा सकता है उस शरीर को आप प्रेम क्यों नहीं करते हो? बासी खाना खाने के लिए 2-2 घंटा होटल के बाहर बैठे रहते हो, अस्पताल में 10-10 दिन भर्ती रहते हो, तब आपको देर नहीं होती है। और यहाँ पे आधा घंटा भी बैठ जाओ तो किसी को घर पे बच्चे अकेले हैं, किसी को स्कूल छोड़ने जाना है, ऐसे तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। ऐसी मूर्खता मत कीजिए। हम कीड़े मकोड़े बनने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं आए हैं, हम भगवान बनने के लिए पृथ्वी पे आए हैं। अगर इस जन्म में आप प्रयास करोगे, नहीं सब असफल होगा तो अगले जन्म में जहाँ से आपने साधना छोड़ी होगी वहीं से चालू होगी। फिर क्यों अपने आप को गरीब, बेचारा, असहाय समझते हो? क्यों डॉक्टर, क्यों मेरे शिव और मेरी मैया को डॉक्टर क्यों नहीं बनाते, मेरे गुरुजी को? और सारे सिद्ध जो हुए सब एक ही है। मेरे प्यारे सिद्ध गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे प्यारे ईशान भैया का सपना साकार करो कि भारत का सनातन वो सनातन है। सनातन यानी कि सनातन ही रहेगा। उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाकर आपस में मत झगड़ो। अच्छे इंसान बनो, वस्ती कंट्रोल करो। ये सरकार फरकार कुछ करने वाली नहीं है। वो लोग तो बस अब टिप टॉप गाड़ियों में घूमेंगे, मौज करेंगे, लेकिन अंत में तड़प तड़प के मरेंगे। बुराई तो मैं करना चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एलोपैथिक दवाई देता हूँ, पर साथ में मैं ऐसी जड़ी बूटियाँ भी देता हूँ जिससे पेशेंट को लीवर, किडनी या दिमाग की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने देखा है, कोई भी बीमारी लेके जाओ सीधा बाटला चढ़ा देते हैं, जो किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मैं मरीज़ों को बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो वीडियो डाले हैं उसके मुख्य जो नियम है कि नाभि को जगह पर लाने की क्रिया सुबह उठते ही 3 बार और रात को सोने से पहले 3 बार, उसी तरह जब बीमारी अनुसार, अब मैं अलग अलग बात करूँगा। जब आप डायबिटीज़ पहली बार पकड़ में आता है तो ध्यान से देखना। पहली बार पकड़ में आने पर अगर आप आयुर्वेदिक दवाई लेना चालू कर दोगे तो मैं
गारंटी देता हूँ 1 महीने में आप वापस स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन बीमारी ठीक होने के बाद इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। फिर 1 साल बाद वापस आता है कि डॉक्टर साहब मुझे वापस हो गया। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने तो सब वीडियो में दे रखा है कि खाना खाने की अगर बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर बर्नार्ड रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक ऐसी कई सैकड़ों रिसर्च हुई है जिसमें साफ साफ कहा गया है वैज्ञानिक प्रूफ के आधार पे कि जो आपकी जन्म तारीख है उससे 10,000 साल पहले खाना खाते थे वही खाना हजम होगा, जिसमें से कोई खाना बचा नहीं है। आप दुनिया में आए हो तो सब खाओ, लेकिन 2 निवाला खाने के बाद 1 चम्मच विश्वास पात्र ओरिजिनल देसी गाय का घी पाचन तंत्र जीवन भर रीजनरेट रहे ऐसी गोली खाओ। दूसरा, 2 निवाला खाने के बाद इसका सेवन करो ताकि पाचन तंत्र एक्टिवेट रहे। फिर तीसरा निवाला खाओ, लेकिन दूसरा निवाला खाने के बाद जो दवाई आप लो वो हमेशा शुद्ध देसी गाय के घी के साथ लो। अगर शुद्ध देसी गाय का घी ना मिले तो जड़ी बूटी वाला घी लो। उसी तरह सेंधा नमक और काला नमक समान मात्रा में मिलाकर रोजिंदा खाने में उसको शामिल करो। जिसको भी ब्लड प्रेशर की समस्या है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगा। हर बीमारी पेट से शुरू होती है। खाना हजम ना होने के कारण अनपचा खाना आंतों की दीवार से चिपक कर सड़ता है और उसमें से 113 प्रकार के विष निर्माण होते हैं, जिससे सारे के सारे रोग पैदा होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, जैसे कैंसर। तो मेरे कहने का मतलब आप समझो कि अगर खाना हजम करने की दवाई अगर आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़े तो उसमें हर्ज क्या है? वो भी तो एक खाना ही है ना। और अगर आपके 200 रुपये की फीस में ना मैं अमीर बन जाऊंगा, ना 4-5 हज़ार के खर्चे में आप गरीब बन जाओगे। एक गहना कम खरीदो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की अच्छी दवाई खाओ, और वो भी जड़ी बूटी के साथ। जब आप इलाज करा रहे हो पैसा मत देखो, शरीर को स्वस्थ करो और दोबारा बीमारी ना पड़ो। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपसे नियम पालन ना हो सके, साधना ना हो सके, बीमारी ठीक होने के बाद रेगुलर पाचन की गोली ना लो, रेगुलर नाभि को जगह पे लाने की क्रिया ना करो, जो सुबह 3 बार उठते ही और सोने से पहले 3 बार करनी पड़ती है, तो जब आपको बड़ी बीमारी हो जाती है तब भागते हो डॉक्टर के पास और अपनी खून पसीने की कमाई एक दिन में गंवा देते हो। इसलिए शरीर के सामने पैसा मत देखो, क्योंकि
आपको मालूम नहीं है अस्पतालों में कितना कितना लोग खर्चा कर देते हैं कि घर और मकान भी बेचना पड़ता है, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। अरे कच्चे खाने पे कैसे रहेंगे, थोड़ा तो खाना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी जीने का मतलब क्या हुआ। आप यहाँ पे खाना खाने नहीं आए हो, आप भगवान बनने आए हो। लोगों की बुराई करना छोड़ो, लोगों की निंदा करना छोड़ो और जिंदगी भर पुण्य कर्म करो, गरीबों को भोजन दो। फिर देखो मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया भोली, मेरे भोले सिद्ध गुरु, गुरुमंडल, सप्तर्षि, आदिनाथ, आदि गुरु परब्रह्म और मेरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको कितना आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे गुरु तो मेरे साथ है, लेकिन सारे सिद्ध भी मेरे साथ है। कभी मैं गुस्सा हो भी जाऊं तो उसको दिमाग में कभी मत लेना, क्योंकि मैं गुस्सा होता हूँ उसके पीछे का भाव आप समझना। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार सोचो, अगर 2 महीना ज़्यादा दवाई खानी पड़े तो खाओ, लेकिन शरीर को चीरफाड़ मत कराओ, क्योंकि अनार के दानों को चीर कर वापस अनार के जैसे आप बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते हो। तो एक बार आपने शरीर को छेड़ा, फिर उस चक्रव्यूह में फंसते जाओगे। अध्यात्म के बारे में जो जानते हैं उनको पता है, हम जो आँखों से देख पा रहे हैं वो हमारा स्थूल शरीर है, उसके बाद प्राण शरीर आता है। पहले के समय में जब हमारे सिद्ध डॉक्टरों को समझाने जाते थे तो बोलते थे हम तो MS सर्जन है, पूरा बॉडी चीर के बोलते थे बताओ 7 चक्र कहाँ है। जब क्रिलियन फोटोग्राफी की शोध हुई और प्राण शरीर के फोटो निकालने में कैमरा सक्षम हुआ, तब उनको पता चला कि हमारे प्राण शरीर में चक्र होते हैं। उसके बाद आता है मन शरीर, फिर आता है ज्ञान शरीर, जिसमें हमारे जन्मों जन्म के संचित कर्म पड़े होते हैं। दवाई लेते लेते आराम नहीं होता है तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, गलती है आपके कर्मों की। तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपका कोई न कोई कर्म जागृत हुआ है। और वो कर्म मन शरीर में जाके आपके मन को पकड़ेगा और आपसे वही सोचवाएगा जो आप नहीं चाहते हो। हल्की सी छींक आएगी तो बोलेंगे कि छींक आई है, बार बार छींकें आ रही है, इससे फेफड़े तो खराब नहीं हो जाएंगे ना। तो मन का नियंत्रण कैसे करना है वो समझो। दिन भर में कम से कम 100 या 200 पूरे सांस लो बिना गैप किए। जब सांस अंदर भरो तो ये भाव पैदा करो कि विश्व को चलाने वाली परमात्मा परमेश्वरी की शक्ति का शरीर में प्रवेश, और जब सांस बाहर निकालो तो भाव पैदा करो और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करो और भाव लाओ कि ओम का वाइब्रेशन परमात्मा परमेश्वरी के ही है और उनकी शक्ति भी आपके पूरे स्थूल शरीर में, हर एक सेल में, हर एक DNA में, हर एक क्रोमोसोम में और सारे सूक्ष्म शरीरों में फैल गए हैं, जिसकी कृपा से मेरे संचित कर्म जलकर भस्म हो गए हैं और अब मेरा जीवन
संपूर्ण स्वस्थता से गुजर रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और संपन्नता है। अब कितना समझ में आया वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नियम जो मैंने बताया कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। सीधा वज्रासन में बैठ के 7 बार मंडूकासन, 7 बार गले का आकुंचन और 7 बार उज्जयी प्राणायाम करके ही खड़े होना है। और पानी पीना है 1 से 1.5 घंटे बाद। उसके बाद दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। खासकर लेडीज़ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, इसीलिए उनको बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। लेकिन पानी को हमेशा घूंट घूंट मुंह में घुमा घुमा कर लार अंदर उतरती रहे ऐसे पीना चाहिए। और शुरुआत में कच्चे खाने पे रह के बीमारी को ख़त्म करो, ताकि दोबारा जब आप दवाई लो तो कम दवाई खानी पड़े। भगवान आपको आगे बढ़ाएगा ही, उसका अनुभव आप करो। वीडियो में जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें अगर ऐड आए तो ऐड पूरा देखो, और आप खुद महसूस करोगे कि जैसे जैसे आप क्लिनिक में आते जाओगे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। तब आपको पता चल जाएगा कि साधना के बिना उद्धार नहीं है। तो अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ, बीमारी से ऊपर उठो और भारत को सोने की चिड़िया बनाओ। अगर ये नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकते हो। जो लोग अपने शरीर के सामने पैसा देखते हैं स्वस्थ हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर भगवान का मंदिर है। कहीं पे तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा करने तो लोग मौज मज़ा करने के लिए जाते हैं, कोई भक्ति करने नहीं जाता है। क्योंकि तीर्थ यात्रा आपके अंदर ही है, आपके भीतर है, भगवान बैठा है, उसको जगाओ। वो इतना महान है कि आपको भी भगवान बना देगा। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, परमात्मा परमेश्वरी की संतानें हैं। उनको मत भूलो और जीवन में कुछ करके दिखाओ। और ये नियम का पालन अगर आप ना कर सको तो मेहरबानी करके दवाई भी मत ले जाओ, क्योंकि एक बार दी गई दवाई वापस ली नहीं जाएगी। और जल्दबाजी में कभी भी डॉक्टर सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो जब समय हो ऐसे टाइम पे आओ, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करो। और भी बताना चाहता हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, धनवान रखे और स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय।